हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स जो होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ये तो हम लोग का बेसिक डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, आज हम क्लास 9th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो अगर मेनली हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स को, तो फोर्स क्या है? when an object move from one place to another place according to pull and push is called force। और हम लोग अगर फोर्स का डिफिनीसन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? उसका डिफिनीसन में हम लोग लिखेंगे कि फोर्स जो होता है ना, वो प्रोडक्ट होता है किसका? मास और एक्सलेशन का। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो हो गया फोर्स का डिफाइन। तो फोर्स का डिफाइन हो गया, तो फोर्स का फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए मतलब F4 हो गया तुम्हारा क्या? फोर्स। M4 हो गया मास, और A4 क्या हो गया? एक्सेलरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि यूनिट। तो फोर्स का जो यूनिट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब है कि न्यूटन कैसे आता है? तो न्यूटन जो है, मास है तो कोई मास 1 kg का है। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है, ये जो है किसी ऑब्जेक्ट का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो फोर्स इक्वल टू अगर पुट करेंगे 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आया? फोर्स बराबर आया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट में 1 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? यही 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन में चेंज हो जाता है। और अगर सीजीएस यूनिट पूछता है तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। देखिए, सीजीएस इक्वल टू 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े? फोर्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तब हम मोमेंटम में आते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम में हम लोग देखेंगे मोमेंटम को डिफाइन करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो इस मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का डिफाइन होता है द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज पी। पी बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर। पी बराबर क्या होता है? mv होता है। ठीक है, तो पी बराबर mv हो गया।
इसका अगर यूनिट पूछे तो इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होता है वो होता है मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहीं तक हम लोग आज का वीडियो रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और फिजिक्स के बहुत सारे टर्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।